पिछले एपिसोड में बिया और जुकिंग है तियान आर्मी कैंप पहुंच गए थे। उनके साथ साथ बेबीदोंग और शाओ की मॉम भी आर्मी कैंप पहुंच गए थे। शाओ अपनी मॉम से मिलती है। शाओ की मॉम शाओ को सही सलामत देख बहुत खुश होती है क्योंकि तांगसन ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया था। वह शाओ से कहती है, द मिंगरा में तुम्हें रिवाइव हुआ देख बहुत खुश होंगे। शाओ उदास हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वहाँ पर बिया और जुगनी आ जाते हैं। उनके साथ फैंग शौतियन और चिहुआ भी थे। बेबीदोंग शाओ को शांत करती है। तभी वहाँ पर तांगसन भी आ जाता है। वह शाओ को रोता देख सारी बात समझ जाता है। वह शाओ की मॉम और बाकी सभी को द मिंगरामी के सेक्रीफाइस के बारे में बताता है। वह सभी को अपनी और मार्शल सोल एम्पायर के ग्रैंड सोल मास्टर के बीच हुई फाइट के बारे में बताता है। तांगसन की बात सुनकर सभी को मार्शल सोल एम्पायर पर गुस्सा आ जाता है। शाओ की मॉम गुस्से में बाहर जाने लगती है, लेकिन तांगसन उसे शांत कराता है और कहता है मार्शल सोल एम्पायर को अपने बुरे कामों की कीमत चुकानी होगी। शाओ की मॉम को बुरा लग रहा था क्योंकि उन्होंने द मिंगरामी को शाओ के साथ बड़ा होते हुए देखा था। वे दोनों भी उसे के बच्चों की तरह थे। बेबीदोंग शाओ की मॉम को शांत करती है और कहती है, हम मार्शल सोल एम्पायर से द मिंगरामी की मौत का बदला लेंगे। बिया कहती है, मार्शल सोल एम्पायर ने सारी हदें पार कर दी हैं। मैं मार्शल सोल एम्पायर के उन कमीनों को मार दूंगी। जुकिंग कहता है, आज मार्शल सोल एम्पायर की वजह से सफ़ी सफ़र कर रहे हैं। मार्शल सोल एम्पायर की वजह से कईयों ने अपना घर और अपनी फैमिली खोई है। उन सभी को न्याय दिलाने के लिए हमें मार्शल सोल एम्पायर को ख़त्म करना ही होगा। तांगसन कहता है, मार्शल सोल एम्पायर को ख़त्म करना इतना आसान नहीं होगा। इस लड़ाई में हमें अपना सब कुछ झोंकना होगा। फैंग शौतियन तांगसन से उसका प्लान पूछता है। तांगसन स्माइल करता है और अपने सभी फ्रेंड्स को अपना प्लान बताता है। इसके बाद हम तांगसन उसके सभी फ्रेंड्स को लॉजिस्टिक ट्रिप के साथ देखते हैं। उनके साथ बिया और जुकिंग है, फैंग शौतियन और चिहुआ भी थे। वे सभी यहाँ पर लॉजिस्टिक ट्रिप को प्रोटेक्ट करने आए थे। दावा कहता है, लॉजिस्टिक ट्रिप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम स्ट्राइक डेविल्स ही ज़रूरत से ज़्यादा हैं। मोटू को यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा था। उन्हें तो बस लॉजिस्टिक ट्रिप के अंदर खाना और रसद सामग्री है, उन्हें प्रोटेक्ट करना था। शाओ कहती है, हम सभी सच में बिजी बीज हैं। निगरांग रॉन्ग तांगसन से पूछती है, ब्रदरसन क्या सच में मार्शल सोल एम्पायर सच में हमारे फूड ट्रांसपोर्टेशन पर अटैक करेगा? तांगसन निगरांग के डाउट को क्लियर करता कहता है, अगर तुम अपना ओपोनेंट को लड़े बिना ही हराना चाहती हो तो तुम क्या करोगी? अगर तुम अपने दुश्मन की रसद सामग्री को ही नष्ट कर दोगी तो तुम उन्हें घुटनों के बल ले आओगी। और वैसे भी मार्शल सोल एम्पायर के इलाइट सोल मास्टर उसकी असली एडवांटेज है। वे उनसे हम पर्सनिक अटैक करवा सकते हैं। निगरांग रॉन्ग तांगसन की बात समझ जाती है। दाम भाई कहता है, अगर ऐसा है तो उनके लिए अच्छा ये होगा कि वे यहाँ ना आए, लेकिन अगर वे यहाँ आने की हिम्मत करते हैं तो हम उनसे हेड ऑन फाइट करेंगे। सभी स्ट्राइक डेविल्स एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं। जुकिंग है तांगसन और उसके सभी फ्रेंड्स की बॉन्डिंग को देख बहुत खुश होता है। इसके बाद हम मार्शल सोल एम्पायर के उन्हीं लाइट सोल मास्टर्स को देखते हैं जो कि तेज़ी से लॉजिस्टिक ट्रिप की तरफ बढ़ रहे थे। वे सभी कई ग्रुप में थे। हर ग्रुप में 50 मेंबर थे। उनमें हर एक की सोल पावर लेवल 60 से ज़्यादा थी। होलिना ने उन सभी लाइट सोल मास्टर्स को स्नीक अटैक करके तियान आर्मी के फूड्स और बाकी की सप्लाइज को डिस्ट्रॉय करने कहा था। वे सही सोल मास्टर्स बीच बीच में
सेपरेट हो जाते हैं ताकि वे कई दिशाओं से लॉजिस्टिक ट्रुप्स पर अटैक कर सके। इसके बाद हम लॉजिस्टिक ट्रुप के अंदर तांगसन और उसके सभी फ्रेंड्स को देखते हैं। मोटो अब बहुत बोर हो गया था। वह तांगसन से कहता है, ब्रदर सान, 5 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद हम जियांग को देखते हैं जो कि पेट्रोलिंग कर रही थी। उसे आसपास अनयूजुअल एक्टिविटी दिखाई देती है। मोटू तांगसन से कहता है, ब्रदर सन, 5 दिन हो गए हैं, हम बस अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने ही वाले हैं लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तांगसन मोटू से कहता है, हम ऐसे क्रिटिकल मोमेंट में अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर जियांग आ जाती है। जियांग को फॉरेस्ट के अंदर अनयूजुअल एक्टिविटी दिखी थी। वह बताती है, यहाँ पर अननोन सोल मास्टर्स के 2 ग्रुप बहुत तेज़ी से ट्रैवल कर रहे हैं और हमारे लॉजिस्टिक ट्रिप की तरफ बढ़ रहे हैं। हर ग्रुप में 50 लोग हैं। तांगसन अपने फ्रेंड्स को स्प्लिट होने कहता है। वह शाओ के साथ पहले ग्रुप को रोकने का फैसला लेता है जबकि मोटू, ऑस्कर और निगराउरों को दूसरे ग्रुप को संभालने कहता है, जबकि दामुबाई और बाकी सभी को यहीं पर रुकने कहता है ताकि अगर तीसरा ग्रुप भी आए तो वे उसे हैंडल करे। तांगसन अपने फ्रेंड से कहता है, एक बार जब हम मार्शल एम्पायर के उन सभी लोगों को ख़त्म कर देंगे तब हम फिर से यहीं पर रीग्रुप होंगे। सभी तांगसन की बात मान जाते हैं। तांगसन जियांग से रास्ते को लीड करने कहता है। वे उड़ते हुए उस ग्रुप की तरफ जा रहे थे। तभी शाओ की नज़र रॉक टावर्स पर पड़ती है। वह तांगसन से इन रॉक टावर्स के बारे में पूछती है। तांगसन बताता है, ये टावर्स ट्रुप्स को होल्ड कर सकते हैं और साथ ही डिफेंसिव क्रॉसबो को भी होल्ड कर सकते हैं। एक बार जब ये टावर कंप्लीट हो जाएगा, अगर यहाँ पर अटैक होता है तो सपोर्ट्स और लॉजिस्टिक ट्रुप्स को इन रॉक टावर्स के अंदर छुपाया जा सकता है। वे बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ पर ऑल ऑफ एजिलिटी की कुछ डिस्पल्स आती हैं। एक डिस्पल बताती है, चीफ, एनिमी हमसे 20 ली की दूरी पर है। वह तांगसन और बाकियों को केयरफुल रहने कहती है। तांगसन भी मान जाता है। तांगसन जियांग को बाकी के डिसिपल्स के साथ गश्त लगाने कहता है। इसके बाद वह वास्ती एनिमेशन शीट का यूज़ करके शो के साथ आगे चला जाता है। इसके बाद हम एक इलाइट सोल मास्टर के ग्रुप को देखते हैं जिसे एक ग्रेट सोल मास्टर लीड कर रहा था। वह अपने इलाइट सोल मास्टर्स को अटैक करने का ऑर्डर देता है। वे सभी सोल मास्टर्स अटैक करने जाते हैं लेकिन कुछ सेकंड बाद हम उन सभी सोल मास्टर्स को क्रिस्टल के अंदर जमे हुए देखते हैं जिसे तांगसन डिस्ट्रॉय करके उन सभी सोल मास्टर्स को वही ख़त्म कर देता है। तांगसन मन में कहता है, इस टीम के अंदर 49 सोल एम्परर और एक ग्रेट सोल एंड मास्टर था। मास्टर सोल एम्पायर सच में इस बार आर पार की लड़ाई चाहता है। इसके बाद हम लॉजिस्टिक ट्रुप के अंदर बिया जुकिंगे और फैंग शॉतियन को देखते हैं। फैंग शॉतियन कहता है, तांगसन का गैस एकदम सही था। मास्टर सोल एम्पायर ने हमारे लॉजिस्टिक ट्रुप्स को टारगेट किया है। जुकिंगे कहता है, हमें केयरफुल रहना चाहिए। हम ऐसे क्रिटिकल मोमेंट में लापरवाही नहीं बरत सकते। तभी वहाँ पर ऑल ऑफ एजिलिटी की एक डिसिपल आती है और उन्हें तीसरे और चौथे ग्रुप के बारे में बताती है। फैंग शॉतियन और चिहुआ तीसरे ग्रुप को रोकने चले जाते हैं जबकि बिया और जुकिंगे चौथे ग्रुप को रोकने चले जाते हैं। जुकिंगे दायूं बाई को यहीं रुककर तांगसन का वेट करने कहता है और साथ ही उसे केयरफुल रहने कहता है। हो सकता है मार्शल एम्पायर 5 ग्रुप भी भेज दे। दायूं बाई मान जाता है। फैंग शॉतियन और जुकिंगे अपने अपने विंग्स निकाल कर अपने टारगेट की ओर निकल जाते हैं। इसके बाद हम गेमिंग को देखते हैं जो झाओ जी के साथ लीमा प्लेन की तरफ जा रहा था। झाओ जी कहते हैं, अब द हॉथेन ट्राइब यहाँ पर आ गई है तो हमें अब से शेक स्कूल की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। किमिंग कहता है, हमारे सामने बहुत जल्द एक ब्लडी बैटल से होने वाला है। हमें इस लड़ाई में अपना रोल प्ले करना होगा। वे दोनों तेज़ी से
लीमा प्लेन की तरफ जा रहे थे। इसके बाद हम तांगसन को देखते हैं, जिसके पास हॉल ऑफ एजिलिटी की एक डिसिपल आती है और तांगसन को बताती है यहाँ पर और भी सोल मास्टर्स के ग्रुप हैं जो तेज़ी से लॉजिस्टिक ट्रुप की तरफ बढ़ रहे हैं। जनरल दाई और बाकी के सभी उन्हें हैंडल कर रहे हैं। साथ ही बहुत सारे ट्रुप्स सभी दिशाओं से हमारे लॉजिस्टिक ट्रुप की तरफ बढ़ रहे हैं। हम उनका एग्जैक्ट नंबर का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तांगसन कहता है, लगता है मार्शल एम्पायर इस बार ऑल आउट जाने की सोच रहा है। वह डिसिपल को ऑर्डर देता और कहता है कि वह जल्दी से जाकर तियान आर्मी की डिफेंसिव टीम को सूचित करे ताकि वे तियान आर्मी की रसद सामग्री को प्रोटेक्ट कर सके। इसके बाद तांगसन कहता है, बहुत है बाकी से कहना वे जल्दी से एनिमी टीम को निपटा कर कैंप में वापस लौटे। इतना कहने के बाद तांगसन बाकी की एनिमी टीम को ठिकाने लगाने निकल जाता है। इसके बाद हम एक पहाड़ी की चोटी का सीन देखते हैं, जहाँ पर कुछ इलाइट सोल मास्टर जो नीचे से जा रही सप्लाई टीम पर बड़े बड़े चट्टान गिराने लगते हैं, जिसे दाएं बाएं हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर जुजू चेंग फुल स्पीड में जाकर उन सभी सोल मास्टर्स को बिना टिकट के ऊपर पहुंचा देती है। इधर दूसरी तरफ मोटो जंगल में भाग रहे इलाइट सोल मास्टर का पीछा करने लगता है और उन सभी का रास्ता रोककर उन सभी को फ्राई कर देता है। एक और सप्लाई टीम को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑस्कर और निगराम पहले ही पहुंच गए थे, जहां पर वे इलाइट सोल मास्टर निगराम को आसान शिकार समझकर उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन ऑस्कर उन्हें चेन से बांधकर निगराम से दूर कर देता है। वह उन सभी सोल मास्टर्स को बंदी बना लेता है। तियान आर्मी के सोल्जर्स आकर उन सभी सोल मास्टर्स को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद ऑस्कर बाकी के लाइट सोल मास्टर्स को डायमोबाई की मार्शल का क्लोन बनाकर उनकी धुलाई शुरू कर देता है और उन सभी को नरक में डिलीवर कर देता है। इसके बाद हम बीआर जो किंग को देखते हैं, जहाँ पर वे दोनों सोल मास्टर्स को आसानी से हरा रहे थे। ज़ुकिंग है उन सभी सोल मास्टर्स को बिया के रेंज में ले जाता है, जिसके बाद बिया एक ही अटैक में उन सभी को ख़त्म कर देती है। ज़ुकिंग है बिया को थम्स अप करता है, जिसके बाद वह उस ग्रेट सरन मास्टर को जान से मार देता है। इसके बाद हम फैंग शोतियन और चीहुआ को देखते हैं। उन दोनों ने अपनी फ्यूजन स्किल का यूज़ करके टॉर्नेडो बना लिया था। बहुत से सोल मास्टर्स उस फायर टॉर्नेडो के अंदर जलकर राख हो जाते हैं। चिहुआ अपने रिंग फ्यूजन स्किल का यूज़ करके कई सारे सोल मास्टर्स को जान से मार देती है, जबकि फैंग शोतियन एक ग्रेट सलन मास्टर को उड़ाकर आसमान में ले जाता है और उसे हवा में ही छोड़ देता है और सोल मास्टर नीचे गिरने लगता है, लेकिन फैंग शोतियन हवा में ही उसका काम तमाम कर देता है। फैंग शोतियन को उस सोल मास्टर के अंदर से एक सोल बोन मिलती है, जो कि असल में एक स्कल बोन थी। स्कल बोन को देख चीहू और फैंग शोतियन शॉक हो जाते हैं। फैंग शोतियन से फिलहाल अपने पास रखता है। उन सभी का काम अब पूरा हो गया था, इसलिए वे सभी वापस लॉजिस्टिक ट्रुप के पास इकट्ठा होते हैं, जहाँ पर बाकी के सभी अपनी फाइट्स के बारे में बातें कर रहे थे। इसके बाद सीन चेंज होता है। हमें जियालिंग पास का किला दिखाया जाता है, जहाँ हम मीटिंग हॉल के अंदर हुई डिनर को देखते हैं। तभी ब्लॉकफिश मास्टर कहते हैं, योर मेजेस्टी, तियान एम्पायर की सेना कई दिनों से कैंप लगाकर डेरा डाले हुए बैठे हैं। ऐसा लगता है वे बहुत जल्द एक्शन लेने वाले हैं। हुलिना उनसे अपनी आर्मी और सोल मास्टर्स की डिटेल पूछती है। हुलिना के सवाल का जवाब देते हुए स्नेक लेंस मास्टर कहते हैं, हमारी 3 सेनाओं का मॉरल बहुत हाई है। सोल मास्टर्स की सेना अपनी पोजीशन पर है और हमला करने के लिए आपके आदेशों का इंतज़ार कर रही है। वे बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर एक सोल्जर आता है जो कि डरा हुआ था। वह सोल्जर स्नीक अटैक करने वाले सोल मास्टर्स की इंफॉर्मेशन लेकर आया था। होलिना सोल्जर से अपने इलाइट सोल मास्टर टीम के बारे में पूछती है
वह सिपाही डरा हुआ था। वह सोचता और कहता है, योर मैजेस्टी, स्नीक अटैक करने गई 20 टीमों में से सिर्फ 50 लोग ही बचकर वापस आ पाए हैं। बाकी के टीम मेंबर्स मारे जा चुके हैं। सोल्जर की बात सुनकर विलेन के साथ साथ स्नेक लाइन्स मास्टर और ब्लॉफिश मास्टर भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि इस टीम में मार्स सोल एम्पायर के 1000 सोल मास्टर्स थे। इसके बाद हम द आर्मी के एक सप्लाई कैंप का सीन देखते हैं, जहाँ पर ऑस्कर रॉन्ग बाकी स्ट्राइक डेविल्स का वेट कर रहे थे। साथ ही वे रक्षा सामग्री को इकट्ठा करवा रहे थे। तभी वहाँ पर उड़ते हुए मा होंगजुन पहुँच जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पर दामुबाई और जो चिंग भी पहुँच जाते हैं। निगरानो कहती है, पता नहीं ब्रदर सानोशाओ कैसे होंगे, पता नहीं वे यहाँ कब तक पहुँचेंगे। निगरानो को चिंता ना करने कहता है और कहता है, मुझे न्यूज़ मिली है कि वे बहुत जल्द यहाँ पहुँच जाएंगे। मोटू उन्हें यह बता ही रहा था, तभी वहाँ पर तांग सनोशाओ एंट्री मारते हैं। तांग सनोशाओ को देख निगरानो उन्हें इशारा करती है। तांग सनोशाओ अपने फ्रेंड्स के पास पहुँच जाते हैं। तांग सन अपने फ्रेंड्स से यहाँ के हालात पूछता है। मोटू कहता है, यहाँ पर सब कुछ एकदम चकाचक है। मैंने सुना है कि ब्रदर सान ने एलाइट सोल मास्टर्स की 6 टीम को ख़त्म कर दिया है। तुम्हारे एबिलिटीज़ तो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग हो गई है। तांग सन कहता है, अभी भी हमारे बहुत सारे दुश्मन बाकी हैं। हमारे पास उनके लिए दया दिखाने का वक्त नहीं है। हमें इस बैटल में अपनी सभी एबिलिटीज़ का यूज़ करना चाहिए। दामुबाई कहता है, हमने इस फाइट में बहुत सारे पावरफुल सोल मास्टर्स का सामना किया है। उनमें हर एक की सोल पावर लेवल 60 से ज़्यादा थी। वे बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर फैंग शॉटियन और चीहू आ जाते हैं। उन दोनों ने सोल मास्टर्स के 2 ग्रुप को ख़त्म किया था। फैंग शॉटियन उस स्कलबोन को बाहर निकालता है और तांगसन की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, तांगसन, मुझे यह सोल बोन उन इलाइट टीम के एक ग्रेट सोलन मास्टर से मिली है। तांगसन उस स्कलबोन को लेने से मना करता है और कहता है, यह स्कलबोन आपको बिलोंग करती है, ये आपका रिवॉर्ड है। फैंग शॉटियन तांगसन से कहता है, मैं बस तुम्हारा फेवर तुम्हें लौटा रहा हूँ। लास्ट नाइट तुमने मुझे एक सेलेस्टियल हब दी थी, जिससे मेरी सोल पावर 3 लेवल से इंक्रीज़ हुई थी। मैं अपने ऊपर तुम्हारा एहसान नहीं रखना चाहता। तांगसन स्माइल करता और कहता है, ब्रदर फैंग, हाशियन आइलैंड के अंदर आपने हमारी बहुत मदद की है, लेकिन मैंने आपकी कोई मदद नहीं की। वैसे भी आप हमारे ट्रैक टीम के मेंबर बन गए हैं, इसलिए हमें एक दूसरे से कुछ भी लेने या देने में नहीं हिचकिचाना चाहिए। तांगसन मन में कहता है, यह स्कलबोन बहुत ज़ाय के लिए सूटेबल है। उनके राइट लेग सोल बोन की वजह से जो उन्हें ब्लड थर्स्ट की स्किल मिलती है वह बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन वे बर्जर की स्टेट में अपनी सोल स्किल का यूज़ नहीं कर पाते। अगर वे इस स्कलबोन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो वे बर्जर स्टेट के अंदर भी अपनी सोल स्किल को यूज़ कर पाएंगे। इससे उनकी स्पिरिट पावर भी इंक्रीज़ होगी। दामुबाई फैंग शॉटियन को समझाता और कहता है, हमने हाशियन आइलैंड के अंदर तुम्हारे हार्ड वर्क को देखा है। तुमने वहाँ उम्दा प्रदर्शन किया है, यहाँ तक कि मैं भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता। हाशियन आइलैंड के अंदर हमने सभी चुनौतियों का साथ मिलकर सामना किया है। तांगसन ने कहा है कि तुम हमारे ट्रैक टीम के मेंबर हो और अब से तुम हमारे ब्रदर बन गए हो, इसलिए तुम्हें मुझे तांगसन या किसी और को फेवर लौटाने की ज़रूरत नहीं है। हम सब अब ब्रदर्स हैं, इसलिए सोलबोन अब तुमसे बिलोंग करेगी। फैंग शॉटियन कहता है, तांगसन, हमारी लड़ाई अभी बाकी है। मैं तुम्हें एक दिन ज़रूर हराऊंगा। मार्शल सोल एम्पायर को हराने के बाद हम एक और स्पार करेंगे। मैं तुम्हें एक दिन ज़रूर हराऊंगा
अगर तुम गॉड भी बन जाते हो तो मैं भी गॉड बनूंगा और तुम्हें फॉलो करूंगा। तांग सन फैंग शौतियन के डेडिकेशन को देख स्माइल करता है और कहता है, ब्रदर फैंग, मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूंगा। बिया कहती है, क्या तुम दोनों अब राइवल ब्रदर्स बन गए हो? क्या मेरे साथ कोई भी डुअल कर सकता है? बिया की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं